अब ये रियली बताओ कि कांग्रेस चोर था तो क्या इसका मतलब वो गिनती करोगे कि उसने जेब काटा था, अब मैं भी जेब काटा हूं तो उससे क्या फर्क हो गया? आप सच्चे इंसान को बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? आप गिनती को गिना रहे हैं मुझे, उसने यहाँ ये कर दिया, उसने वो कर दिया। 10 साल में आपने उसको क्यों नहीं रोका? आप उसका तुलना क्यों बता रहे हो? उसने किया था, उसने वहां चोरी किया था, वहां डाका मारा था। अरे भैया तूने क्या किया? सबको एक जैसा देखा था क्या? उसका जवाब दे मुझे। उससे और फालतू ने गिनती, मुझे गिनती ना सिखाओ। 1 साल का कोविड पीरियड नहीं देखा? उनमें संभाला किसने? मोदी ने। मोदी ने संभाला। इनको संभालने वाले मोदी आया था। वैक्सीन नहीं लगवाई इन्होंने? क्यों लगवाऊंगा? वैक्सीन आपने नहीं जब मेरे को कोरोना नहीं है तो मैं क्यों लगवाऊं? ओहो, आपको जिंदगी का डर नहीं है? मुझे नहीं डर, मैं तो मौत को 2001 से मैंने मणिपुर काम भी किया, ऑपरेटर जूट कंपनी का। मणिपुर 2001 से उग्रवादी इलाका, बीजेपी की सरकार में बहुत बदलाव आई है। बहुत बदलाव आई है। और क्या, कोई मणिपुर जुड़ा है तो बता दे, कोई मणिपुर बन जाएगा, अखिलेश यादव बन जाएगा, अरविंद केजरीवाल बन जाएगा, कोई बन जाएगा। मगर भाजपा जो दुल्हन किसको बनाएगी? योगी को बनाएगी, अमित शाह को बनाएगी, जेपी नड्डा को बनाएगी? अपनी बताओ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग लोकसभा जाकर ग्राउंड जीरो की तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूं और आज छठे चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। उसमें अगर दिल्ली की बात करें जो देश की राजधानी है, तो यहाँ पे 7 लोकसभा क्षेत्र है और 7 लोकसभा का आज मतदान संपन्न हो चुका है। किस पार्टी के, किस प्रत्याशी के दल पे, किस प्रत्याशी के सर पे सरताज लगेगी वो ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। अब 4 तारीख का इंतजार करना होगा किसके सर पे दिल्ली का सरताज लगेगा, ये वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच हम लाल किला, जैसा कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, लाल किला के पास चांदनी चौक के पास मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम बिंदुओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपसे ही शुरू करते हैं, क्या कहेंगे, मतदान आपने दिया? आपने वोट नहीं दिया? हाँ, चलिए बताइए क्या कहेंगे सर? मोदी को दिया जी मैंने वोट। किनको दिया? मोदी जी को। क्यों दिया मोदी जी को? बस। जी को लोग कह रहे हैं कि मोदी जी काम ढंग से नहीं कर रहे हैं देश के लिए। तो कहने वालों पे मुंह पे ताला थोड़ी ना लगा देंगे। तो फिर विपक्ष तो हम तो यही कहेंगे कि आने वाले 2024 में मोदी जी की टिकट कटी हुई है कि गुजरात की वापसी लेने। गुजरात की वापसी लेने। हाँ, देखिए क्या कहेंगे, बन जाओ तुम अपना। बताइए क्या। अच्छा एक मिनट भैया, क्या लगता है क्यों मोदी जी वापस जाएंगे? काम नहीं किया 10 सालों में? क्या काम किया? आप बताइए ना क्या काम किया। इन्होंने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, कौन सा विकास हुआ है? नहीं हुआ है कुछ नहीं। पूरे विश्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अच्छा, जो राम मंदिर बना दिया उसका? ये राम मंदिर पे आप चले गए, मैंने तो राम मंदिर का जिक्र ही नहीं किया। हाँ, ऐसा कौन सा काम करा है मुझे गिनवाया कोई? हाँ, कोई काम 4 काम भी गिनवा दे तो मैं मान जाऊँ। गिनवा मुझे। सर आप कुछ बोल रहे हैं? ये ना ये इन्होंने सिर्फ राम मंदिर बोला, करतारपुर साहिब कॉरिडोर वो भी मोदी जी ने खुलवाया, ठीक है ना? इन्होंने उस पे बात नहीं करी। और राम मंदिर का मुद्दा आपने नहीं लिया, आपने नहीं बोला। नहीं, मैंने तो 5वीं इकोनॉमी की बात किया। हाँ, जो इनको नहीं दिख रही। अच्छा। लेकिन लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई चरम पे है। महंगाई चरम पे है, लेकिन की बात करी थी मोदी जी ने। कहाँ है वो काला धन? कहाँ है? पूछो इनसे बाबूजी से। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की मांग करी थी उन्होंने। कह रहे थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा अगर जब मैं सरकार मांगूंगा। कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? रोजगार क्या केवल सरकारी है? एक मिनट, सवाल इनका है। रोजगार क्या केवल सरकारी है? रोजगार का मतलब आप क्या समझते हैं? बताइए, रोजगार का मतलब आप क्या समझते हैं? ये रोजी रोटी जो बिगड़ी गई है कौन देगा? रोजगार का मतलब क्या समझते हैं आप? पहले ये बताइए। इन्होंने 1 साल का कोविड पीरियड नहीं देखा? उनमें संभाला किसने? मोदी ने। मोदी ने संभाला। इनको संभालने वाले मोदी आया था। वैक्सीन नहीं लगवाई इन्होंने? क्यों लगवाऊंगा? वैक्सीन आपने नहीं जब मेरे को कोरोना नहीं है तो मैं क्यों लगवाऊं? ओहो, आपको जिंदगी का डर नहीं है? मुझे नहीं डर, मैं तो मौत को गले लगा के चलता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? एक मिनट
वोट हो गया, पूरी जनता ने वोट कर दिया। ये भाजपा इस बार जा रही है बिल्कुल 100%। अभी ये क्योंकि एक तरफा वोट जो कांग्रेस पार्टी को डाला है, एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को डाला है। कांग्रेस पार्टी क्या जाएगी, काम करवाएगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, किसानों का वो उनकी MSP दी जाएगी, उनको इंसाफ होगा किसानों के साथ। भाजपा सरकार ने जो सिर्फ जनता को लूटने वाला काम करा है, बस जनता का लूटने का, बस जनता का लूटने का कोई संदेश खाली की बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे गलत हुआ, वहाँ भी गलत हुआ, और उत्तर प्रदेश में हाथरस में गलत हुआ, उन्नाव में गलत हुआ, वो लड़की नहीं थी। मगर मोदी जी उसको बोलते हैं। और दिल्ली में 4 साल की लड़की के साथ जो हुआ, वो लड़की उसके लिए दिल्ली हम बोल रहे 4 हैं। साल की कहाँ बोला? अभी बोला? क्या लग रहा है, आज मतदान हो गया। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे प्रत्याशी और पार्टियों का रिजल्ट जो है वो ईवीएम मशीन में कैद हो गया। 4 तारीख को परिणाम आनी है। क्या लग रहा है? में गठबंधन की सरकार जो इंडिया अलायंस है उसकी कंडीशन अच्छी रहेगी, बाकी अदर जगह बीजेपी की कंडीशन अच्छी रहेगी। हर जगह बीजेपी है। नहीं, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। पार्टी का फुटबॉल है। देखिए, अगर बल्ला तो मैं हूँ, जब मारता हूँ गाड़ में बल्ला। इससे बोल रहे हैं गाली गलौज नहीं, फुटबॉल कैसे बोला? तूने फुटबॉल कैसे बोला? एक बार पूछ लो कभी हिंदुस्तान में देखा तूने फुटबॉल कैसे बोला? ये मणिपुर के बारे में कभी मणिपुर किया ये? हाँ, मणिपुर मैं साला बिहारी हूँ, पटना जिला का ना, पटना जिला का बिहारी हूँ। मणिपुर साला 2071 से 2001 से मैं 2001 से मैंने मणिपुर जुड़ा, काम भी किया ऑपरेटर जूट कंपनी का। मणिपुर 2001 से उग्रवादी इलाका, बीजेपी की सरकार में बहुत बदलाव आई है। बहुत बदलाव आई है। और क्या कोई मणिपुर घूरा हो तो बता दे, कोई मणिपुर लेडीज को बता दे मेरे को। मैं मणिपुर घूरा हूँ, मैं 60 रुपया 8 घंटा में काम करता था। 8 घंटा का 60 रुपया का ऑपरेटर में बाप के साथ काम सीखता था जूट कंपनी में। मणिपुर के अंदर इंसान को कलकत्ता गुमचंद जूट मिल है, जो बंगाल का ममता बेजनी है ना, वो भी साइड होने वाली है धीरे धीरे। क्या लगता है मणिपुर के अंदर जो इंसान को काट रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ पे इतना दुष्कर्म हो जा रहा है महिलाओं के साथ, ये पूछो मत। और ये मणिपुर की तारीफ कर रहे हैं। ये ना मणिपुर भी देख लिया जनता ने, मैं सब देख लिया। इस बार जो भाजपा की जाने वाली है सरकार, और एक बार भाजपा की सरकार चली गई 300 साल के। मोदी काम करते करते थक चुके हैं, उसकी अब बेड रेस्ट की जरूरत है। अब नहीं आने वाले हैं मोदी इस देश में। इसकी जरूरत है। अरे वो तो 400 पार की दावे कर रहे हैं। अरे 400 पार नहीं आने वाले हैं भाई साहब। कैसे 400 पार होगा भाई? साउथ में तो आप कहीं हो ही नहीं, कैसे 400 पार हो जाएगा? 50 आएंगे भाजपा के और सारे 300 आएंगे रमेश टेंट हाउस से उसके। अच्छा क्या दिल्ली में क्या लग रहा है, 7 में क्या हुआ? दिल्ली में तो 7 का 7 सफाया उसका, 7 का 7 सफाया उसका। अच्छा, महागठबंधन की अगर हम बात करें, आप लोग लगातार महागठबंधन को चाह रहे हैं, तो लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बारात सज गई है, दूल्हे का पता नहीं। तो ये उनकी इस तरह की बातें, उलझुली बातें करते हैं वो। देखिए, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हम क्या है, MP चुनते हैं, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। तो अगर 543 में से कैंडिडेट में से कोई है जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, उसमें से वो चुन लिया जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री या कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हम प्रेसिडेंशियल व्यवस्था में नहीं है। हम यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री में है, वहाँ पे हम MP या MLA चुनते हैं। एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है, दिल्ली के लिए केजरीवाल जी कितना बेहतर है? दूल्हे की बात कर रहे हो अभी, दूल्हा तो कोई भी बन जाएगा। राहुल गांधी बन जाएगा, अखिलेश यादव बन जाएगा, अरविंद केजरीवाल बन जाएगा, कोई बन जाएगा। मगर भाजपा जो दुल्हन किसको बनाएगी? योगी को बनाएगी, अमित शाह को बनाएगी, JP नड्डा को बनाएगी? अपनी बताओ ना, अपनी बताओ। देखिए, इलेक्शन होता है कि एक आप काम कीजिए, अब उस पे पब्लिक के बीच जाइए, उस पे वोट मांग लीजिए। दूसरा होता है कि आप अपोजिशन को ही खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है हमने काम नहीं किया, बट हमें नहीं दोगे तो किसको दोगे? इस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा प्लांट किया गया है मेन स्ट्रीम के मीडिया के द्वारा, जिसको 200 करोड़ हर महीने मोदी सरकार सरकारी स्कीम के नाम पे, प्रचार के नाम पे देती है, बल्कि वो लोग बीजेपी का प्रचार करते हैं। तो क्या है, आपने एक एजेंडा प्रोपेगेंडा प्लांट कर दिया, और उसके भी पे बोले हम तो जीत गए, अब कोई हार जीत की बात नहीं कर रहा। बोले 400 आएगा कि नहीं, इससे पब्लिक को क्या मिलेगा? अगर किसी की भी गवर्नमेंट बनती है, अपोजिशन कमजोर होगा तो वो पब्लिक इश्यूज नहीं उठाएगा, हमारे क्वेश्चन कौन उठाएगा, हमारे इश्यूज पे बात कौन करेगा? तो अगर किसी को लग रहा है कि 400 या 500 सीटें देने पर किसी की भी पार्टी को हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो ये एक्चुअली कोई भी सरकार आएगी वो तनाशाही करेगी और पब्लिक के हर मुद्दे को कुचलेगी, हर इस चीज को कुचलेगी। तो मेरा कहीं से भी ये मानना नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट की सरकार बने वो 400 पार और 500 पार तो होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी का भी सदन में एक बार स्टेटमेंट आया था, याद होगा आप लोगों को भी। मजबूत स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है।
हाँ, क्या कहेंगे भैया? मैं बिहार से हूँ हाँ और मेरे घर वाले बीजेपी का बहुत बड़ा फैन है। हाँ 2014 में मेरे घर वाले ने बीजेपी को वोट दिया जी और उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आए थे नरेंद्र मोदी का फेस पे अटल बिहारी वाजपेयी से बाद में, तो उनका 2-3 श्लोक मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था। पहला कि मैं 15 लाख समाज के हर उस नीच वर्ग तक पहुंचाऊंगा। 15 लाख सबके खाते में आएंगे। हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, विद्यार्थी है, तो हमें 15 लाख से कोई मतलब नहीं। उनने दूसरा लाइन बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हम लोगों ने पढ़ाई किया, बहुत पढ़े, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। क्यों नहीं नौकरियां मिली भाई? 2 करोड़ का 1,000 भी नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन एक बार वोट तो वही कर देते हैं। भाई साहब उन्होंने कहा था नौकरी की बात नहीं, रोजगार की बात बोला था। रोजगार की बात, रोजगार भी तो गए। रोजगार का क्या डिफिनेशन है? हाँ, रोजगार के डेफिनेशंस जब उनसे पूछा गया कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, तो वह स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं कि अगर आपके स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो आप उसे रोजगार मानेंगे। अरे भाई, वो तो जीविका है, वो रोजगार है, वो जीविका है, रोजगार नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, मैं बिहार से हूँ। हमारे बिहार में 2019 में 40 में से 39 सीट बीजेपी को दिया बिहार वासियों ने। बिहार में कितना इंडस्ट्रीज बीजेपी ने लगाया? कितना इंडस्ट्रीज लगाया बताओ? कोई बता सकता है इसमें बीजेपी वाले? कोई नहीं लगाया सब कुछ। क्या कहेंगे? हम तो यूपी के हैं भाई। आप यूपी के भाई? यूपी भारत से बाहर थोड़ी है, यूपी में भी आज चुनाव था ना, क्या लग रहा है? भाई हमने वोट नहीं डाला तो हम क्या बताएं। आप वोट नहीं डाले? ये तो बड़ा दुख की बात है भाई। वोट क्यों नहीं डाले? नाराजगी है? ये तो नहीं हुआ सर किसी हमारा। सरकार को पसंद नहीं करते हैं? योगी बाबा, बुलडोजर बाबा जी हमारे यूपी में यूपी। कैसे पसंद करते हैं भाई? वोट तो देना चाहिए, पसंद करते हैं। सर अभी हमारा एज ही नहीं हुआ काम वोट अच्छा, डालने एज नहीं हुई, ये एक अलग फैक्टर है। छोटे छोटे दाढ़ी आ गई भाई अभी बुलडोजर की बात कर रहे हैं। कोई इंसान अपने 500 को जमा करके 1,000 रुपए जमा करके 2 साल में 5 साल में 10 साल में अपना मकान बनाता है। वो मकान बनाने के बाद कोई भी तानाशाह आगे, कोई भी सरकार आगे उसको गिरा देती है। ये सही बात है गलत बात है ये? लेकिन ना ये बुलडोजर बाबा उसको मकान गिरा दिया, हम इसलिए वोट डालेंगे। वहाँ पे अपराधी मकान जो है ना, वहाँ पे जिसके जो रजिस्ट्री है उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, मगर इसलिए कोई बुलडोजर चलाता नहीं है। हाँ, गरीब क्यों? अगर तुम गरीब के सर का छत छीनोगे ना, गरीब की आय लगेगी। हाँ, क्या चाहिए? देखिए एक्चुअली ये जो बुलडोजर की बात की जाती है, अगर कोई क्राइम करता है तो देश में कानून व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलना चाहिए। आप क्या करते हो? बुलडोजर चला के उसको फाइनेंशियली बहुत कमजोर करते हैं। मुख्तार अंसारी ने खुलेआम एक आदमी को मारा, उसमें कानून ने क्या करा, ये बात का जवाब दे। अगर कानून वाली बात देखिए, अगर ऐसी बात करें तो जोगी जी पे 47 से ज्यादा केसेस है। ये सारी बातें करेंगे, ये एक आतंकवादी का सपोर्ट ले रहे हैं और बोलने राजा भैया ने 30 से ज्यादा लोगों को मार दिया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे? भैया राजा जो भैया राजा। हम सपोर्ट सर, हम सपोर्ट नहीं ले रहे किसी का, हम सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। देखो, विकास दुबे था, उसको भी सजा मिली, मुख्तार अंसारी था, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और इनका जो कहना है ना, अरे सर, ये ना इन्हें पता नहीं हमारे देश का जो कानून है ना, सिर्फ इनके जैसा और हमारे देशों के लिए है। कानून है कहाँ, किसके लिए कानून है? आज तुमने एक देखा होगा, वो कार से उड़ा दिया भाई। उसे, अरे छोड़ देना, सुनो, अभी आपने देखा होगा, उसको कार से उड़ा दिया, उसमें एक लेडी एक जेंट्स था, ठीक है। और उसके बाद बात साहब उसको 15 घंटे की पिक्चर दिखाने को बोल रखा है, वो बंदा बाहर घूम रहा है, ठीक है। आप इससे इस चीज को नहीं बोलेंगे। वहाँ पे बीजेपी समर्थित सरकार है, तो आपने उसको क्यों छोड़ा? पुलिस स्टेशन में उसको पिज्जा खिलाया गया क्योंकि वहाँ पे बीजेपी समर्थित सरकार है। देखिए सुनिए, यहाँ पे हर जगह डबल स्टैंडर्ड है। अगर वही अपोजिशन क्या हुआ होता तो आपका प्रदर्शन होता, पुलिस भी पकड़ती, लेकिन जब आपके लोग और आपकी सरकार में होती है तो आप वहाँ पे एक FIR लॉन्च नहीं करते। दीपक सिंह सहगल पहले लड़की का बलात्कार करा, लड़का करने का पूरी फैमिली को मरवा दिया। अब उसको क्या बोलोगे आप? उसको क्या बोलोगे? इनको सुनो, कर्नाटका में किसकी सरकार है? मोदी जी जब उनपे हाथ रख के बोल रहा था कि इनको वोट देना, उनपे आप क्या? किसकी सरकार है कांग्रेस वाले? 1 मिनट के लिए आप बोल रहे थे बीजेपी कांग्रेस, हम ये कहते हैं। हम क्या, आप ये रियली बताओ कि कांग्रेस चोर था तो क्या इसका मतलब वो गिनती करोगे कि उसने जेब काटा था, अब मैं भी जेब काटा, तो उससे क्या फर्क हो गया? आप सच्चे इंसान तो बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? आप गिनती को गिना रहे हैं मुझे, उसने यहाँ ये कर दिया, उसने वो कर दिया। 10 साल में आपने उसको क्यों नहीं रोका?
आप उसका तुलना क्यों बता रहे हो? उसने किया था, उसने वहां चोरी किया था, वहां डाका मारा था। अरे भैया तूने क्या किया? सबको एक जैसा देखा था क्या? उसका जवाब दे मुझे। उससे और फालतू ने गिनती मत सिखाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके पास सहमत है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे भाई। इनने जो बोला हमें नेता को ऊपर नहीं बढ़ाना, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। अब ये गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। ये मुख्तार अंसारी को जैसे सही बोल लेना, इसके बाद हम बीच में आए बात साहब। पाकिस्तान के अंदर बिरयानी खाने वाला आज कहता मैं पंडित हूँ मोदी जी। बिरयानी खिलाया कौन था? इमरान खान के साथ बैठ कर खाया और नवाज शरीफ के साथ। वो इमरान खान है साला, सुअर का पिल्ला सुअर खाता है इमरान खान, उसकी कोई जात है क्या? वो सुअर खाने वाला